हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज देखिए मेरी मशीन बदल गई है। आप सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे ये बात जान के कि हाँ, मैंने दूसरी की मशीन ले ली है, जो कि जुग्गी मशीन आती है ना, मैंने वो ली है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी मशीन बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। और आप सबको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं स्टिचिंग से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट डालती रहती हूँ। मेरे 2-4 चैनल और भी हैं जिस पे कि मैं रीयूज़ आइडियाज़ शेयर करती हूँ, या फिर पैंट प्लाज़ो सूट कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें शेयर करती रहती हूँ नॉर्मली। तो उस चीज़ के लिए मुझे कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मशीन काफ़ी दिक्कत कर रही थी। एक तो पैरों से चलती थी, दूसरा धागा बहुत ज़्यादा तोड़ रही थी, और हर दूसरे तीसरे चौथे दिन उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होती ही थी, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ता था। तो इस चक्कर में मैंने फिर फाइनली सोचा कि मुझे मशीन चेंज कर लेनी चाहिए। हालांकि वो मशीन भी मेरी मम्मी ने मुझे दी थी, मेरी नानी की थी, और ये मशीन भी मेरे पापा ने मुझे दी है। और ये मशीन जो है, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पापा का खुद का इस तरीके का काम का बिज़नेस है। मेरे पापा सिलाई मशीन का ही पूरा मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। तो जो मतलब कपड़ा आता है थान का थान बन के, और जो होलसेल मार्केट होती है वहाँ पर पूरे तैयार होके पीस जाते हैं। तो मेरे पापा का बहुत बड़ा बिज़नेस है इस चीज़ का। तो इसी तरीके से उनके पास ये मशीनें काफ़ी सारी थी, तो उन्होंने ही मैंने एक मशीन उनसे ले ली, और अच्छी खासी चल रही है अभी। हालांकि मुझे चलानी नहीं आती है, थोड़ी बहुत ही सिखाई है मुझे उन्होंने। लेकिन वही बात है कि शुरुआत में जब तक आप खुद नहीं करते हो तब तक आपको पता नहीं होता है। और ये बहुत तेज़ चलती है, मतलब नॉर्मली वो वाली मशीन के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा स्पीड में काम कर रही है। मैं आपको सच बताऊं तो मैंने इसमें एक प्लाज़ो पैंट सिला है, और वो प्लाज़ो पैंट नॉर्मली अगर मैं अपनी मशीन पे सिलती थी ना, जो दूसरी वाली मशीन थी पैरों वाली, उस पर कम से कम मुझे 40 मिनट 35 मिनट इतना लग जाता था, वीडियो शूटिंग के साथ साथ। ठीक है, बनाने में, सिलने में, खाली कटिंग नहीं कह रही हूँ, खाली कटिंग के अलावा जो सिलाई होती है उसकी बात कर रही हूँ। तो उतना समय लग जाता था। लेकिन इस मशीन में मैंने टाइम भी देखा है। मैंने पूरा प्लाज़ो पैंट बनाकर रेडी कर लिया 12 मिनट के अंदर। वो भी मैंने बहुत धीरे धीरे इसको चलाया था। तो बहुत ज़्यादा धीरे चलाया था मैंने इस मशीन को, क्योंकि मुझे आती नहीं है अभी। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगी, हाथ बैठेगा, उस हिसाब से काम करूँगी। पर मुझे खुशी इस चीज़ की है कि जो काम मेरा 1 घंटे का था वो मेरा काम अब आधे घंटे का हो गया, मतलब आधा हो गया है उस समय का। तो इस हिसाब से तो जब मेरा हाथ बैठ जाएगा तो मैं और स्पीड में आ जाऊंगी। तो एक दिन में मैं कितने ही कपड़े बना सकती हूँ फिर तो मतलब आप लोग पूछते हो ना कि स्पीड कैसे बढ़ती है, स्पीड कैसे बढ़ती है। तो आज मैं आपको लाइव रिजल्ट दे रही हूँ कि आप अपनी मशीन में या तो मोटर लगवा लो, या फिर मशीन में कुछ ऐसा बड़ी मशीन ले लो जो सुपर फास्ट चलती हो। तो उससे क्या होता है, अगर आप संभाल सकते हो तो। ऐसा नहीं कि आप संभाल ना पाओ और फिर भी आप बड़ी मशीन ले लो और दिक्कत आ जाए। ऐसा नहीं करना है, हाथ हूथ नहीं ले आना मशीन के अंदर। क्योंकि कई बार इस वाली मोटर वाली मशीन में ये भी होता है कि आपका हाथ आ जाता है सुई के नीचे, और बहुत दिक्कत आ जाती है, बहुत मेडिकल कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रही हूँ कि आप जो ये काम करते हो ना कि स्पीड कैसे बढ़ती है, स्पीड कैसे बढ़ती है, तो सबसे पहले तो आप मोटर वाली मशीन का यूज़ करो। मैंने 2 दिन से मोटर वाली मशीन ये वाली यूज़ कर रही हूँ, 2 दिन से। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितनी बढ़िया चल रही है, और ना ही इसमें कोई आवाज़ आती है, ना ही इसमें कोई दिक्कत है। इसमें पावर वाली मोटर मैंने लगवाई है, और पावर वाली मोटर जो होती है वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती है। अब बिल का तो पता नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा। वैसे मेरे पापा का कहना ये है कि पूरे महीने में इसका बिल नहीं आता है, क्योंकि दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है। और अगर बिल आता भी है तो उसको पूरे महीने में 100-150 रुपये का बिल आता है ज़्यादा ज़्यादा, या 200 रुपये का। तो मुझे नहीं लगता कि फिर किसी भी एंगल से ये ख़राब है। अभी तो देखो मेरे को 2 दिन हुए हैं इसको चलाए हुए, अभी हाथ भी नहीं बैठा मेरा। क्योंकि पहले शुरुआत में तो मैं पुराने मतलब जैसे होता है ना, कपड़े के ऊपर ट्राई कर रही थी, ऐसे चलाने का सोच रही थी। क्योंकि इस पर हल्का सा पैर का प्रेशर देते हैं, हल्का सा नाम का टच देते हैं, और टच में भी भागने लगती है। तो अभी जो है वो पैर का बैलेंस बनाना मुझे थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। सीखना भी क्या पड़ेगा, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि होता है ना कि कई बार इंसान ज़्यादा प्रेस कर देता है तो वो एकदम से भाग जाता है।
तो वो सीधी सिलाई में तो भाग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे हम गला बना रहे हैं, बाजू का डिज़ाइन बना रहे हैं या कुछ ऐसा पैटर्न बना रहे हैं तो वहाँ पे दिक्कत आती है, क्योंकि भाग जाएगा तो फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा सारा सिलाई। तो इसलिए मुझे अभी सेटिंग बनाने में समय लगेगा। हो सकता है 4-5 दिन लग जाएँ या हो सकता है 2 दिन भी लग जाएँ, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे मज़ा आ रहा है उस हिसाब से तो यही है। बाकी अभी इसमें जो डिब्बी डलती है, मतलब जो बॉबिन डलती है, उसका सिस्टम भी अलग है। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है कि कई बार हाथ आ जाता है ना मशीन के अंदर, तो मुझे डर लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसकी मोटर का बटन मशीन में ही लगा हुआ है। मैं आपको अगले वीडियो में शेयर भी करूँगी कि कहाँ पर लगा हुआ है। तो वो मोटर का बटन जो होता है ना, वो मैं बंद कर देती हूँ। तो बंद करने के बाद मैं फिरकी को आराम से बैठ के निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी उतना अंदाज़ा नहीं लगा है। अभी 1 दिन 2 दिन ही हुए हैं इसको आए हुए, और 2 दिन में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे का इस्तेमाल करके देखा है। बहुत ज़्यादा मैंने अभी मशीन यूज़ भी नहीं की है, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। और ये देखो, इसमें फिरकी जब निकली ना, तो मेरे को इस तरीके से झटका लगा। इसमें जब फिरकी भर जाती है ना, बॉबिन भर जाती है ना, पहले वाली मशीन में मेरी बॉबिन वाला सिस्टम ख़राब था, तो आप लोगों ने देखा है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है। मैं हाथ से बॉबिन को भरती थी और बहुत देर तक मैं धागे को लपेटती रहती थी। लेकिन इस मशीन में बॉबिन वाला सिस्टम बिल्कुल सही है। तो वो क्या है कि आप धागा लगा दो और बॉबिन को लगा दो, तो जब बॉबिन भर जाती है ना, वो अपने आप झटके से पीछे आ जाती है। तो जब पीछे आती है ना, अभी अंदाज़ा नहीं है उतना, तो मैं डर जाती हूँ थोड़ा सा, मेरा हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो वही मैं डर गई थी, तो पीछे मेरे हस्बैंड बैठे थे, वो हंसने लग गए कि तुझे चलानी नहीं आ रही अभी तक। तो बस वही हम लोग अभी बातें कर रहे थे, और मेरी हंसी इसलिए छूट गई थी कि हाँ यार, मैं डर गई एकदम से। मुझे पता नहीं था कि ऐसा रिएक्शन आएगा, लेकिन वो कैमरे के सामने आ गया, तो मैंने डिलीट भी नहीं किया उस चीज़ को। क्योंकि देखो, सीखने से ही इंसान सीखता है। आप लोग बोलते हो ना कि दीदी आपकी स्पीड कैसे है इतनी, आप इतने कपड़े कैसे सिल लेते हो। मैं सच्ची बता रही हूँ, उस टाइम में बहुत दिक्कत होती थी, कपड़े सिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। जब वो मशीन सही थी तब तो सिल जाते थे कपड़े, लेकिन जो अभी बीच में कुछ दिनों से ख़राब चल रही थी ना, तो बहुत धक्का लगा के मैं काम कर रही थी। मुझे ही पता है कि मैं कैसे कस्टमर के पीस बना रही थी, और बहुत ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग आनी नहीं पा रही थी, क्योंकि मतलब उसमें सिलाई में दिक्कत आ रही थी। तो फिनिशिंग पूरी प्रॉपर नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। नहीं तो मुझे बुटीक का अपना काम बंद करना पड़ता या रोकना पड़ता, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। अब ये मशीन ले ली, तो अब इससे ये है कि बुटीक भी चलेगा, यूट्यूब भी चलेगा, और अपना काम भी होगा, टाइम पास भी होगा, मन भी लगा रहेगा, 4 पैसे भी कमाऊँगी, तो अच्छा रहेगा सब चीज़ें। तो इसीलिए देखिए, मैंने ये शुरुआत की है। और मैं आप सभी को कहूँगी कि जिन्होंने भी स्पीड बढ़ानी है ना, एटलीस्ट आप मोटर वाली मशीन का इस्तेमाल करो। धीरे धीरे आ जाती है, मेरे को भी अभी आती नहीं है, तो मैं धीरे धीरे सीखूँगी। लेकिन आपको मैं सच बताऊँ तो मैं हाथ वाली मशीन चलाती थी जब मैंने शुरू किया था ना, आज से 3-3.5 साल पहले। मैं ऐसे ही मतलब बुटीक का काम शुरू करने की सोच रही थी, और मैं अपने कपड़े बनाया करती थी, तो हाथ वाली मशीन थी मेरे पास। सोचो, मैंने हाथ वाली मशीन से ये पैरों की बड़ी वाली मशीन जो इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ होती है, वो वाली मशीन तक का सफ़र तय किया है। और क्यों किया है आप लोग समझ ही सकते हो। देखो, अगर अर्निंग नहीं हो रही होती तब तो ये होता कि नुकसान वाली चीज़ है, कि इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं करता। लेकिन जिसको इन्वेस्टमेंट करने के बाद कुछ रिज़ल्ट आ रहा हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो इन्वेस्टमेंट फिर किसी भी एंगल से ख़राब है। और अब आप लोग देखो, इसको उठाना थोड़ा सा भारी भी है। अगर मैं पुरानी वाली के साथ कंपैरिजन करूं, तो ये मशीन बहुत भारी है, वो बहुत हल्की थी। उसको मैं खींच के पूरे घर में घुमा लेती थी, लेकिन ये मेरे बस की नहीं है। इसको मैं यहाँ तक भी लाई हूँ ना, मतलब वो आपको सामने खिड़की के पास पर्दा लगा हुआ दिख रहा है अलमारी के पास, ये वहाँ उस दीवार पे खड़ी थी। ठीक है, 2 दिन मैंने प्रैक्टिस उसी पे वहीं पे की है, लेकिन वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था बिकॉज़ दरवाज़ा बंद कर रहे थे, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है, एसी चलता है। और अगर एसी नहीं चलाते हैं तो बालकनी की तरफ मुझे कैमरा रखना पड़ता है, और वहाँ से सब लोग आसपास के ताका झाकी करते रहते हैं। तो मैं बाहर की तरफ कैमरा रखना वैसे भी नहीं समझती सही, क्योंकि वहाँ धूप बहुत आती है, और कैमरा जब गर्म हो जाता है तब वो कैमरा बंद हो जाता है काम करना। तो इस चक्कर में बाहर तो मैं रख ही नहीं सकती, रखना तो मुझे अंदर ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने इस मशीन को इधर खींच के, अपने हस्बैंड की हेल्प लेके खींच के किया है, ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ, प्लस आप लोगों के लिए व्लॉग शेयर कर पाऊँ। और मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये मशीन 2 दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ, और 2 दिन में इतनी खुशी हो रही है ना मुझे, कि मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि एटलीस्ट
धीरे धीरे ही मैंने शुरुआत की और धीरे धीरे से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो भगवान करे कि और भी आगे मुझे सक्सेस मिले और आप लोगों का सपोर्ट इसी तरीके से मुझे मिलता रहे, बिकॉज़ आप लोग हो तो मैं हूँ, आप लोग नहीं हो तो मैं कुछ नहीं हूँ, है ना। अभी फ़िलहाल में इस मशीन के ऊपर मुझे थोड़ा सा मेरा मन है कि मैं इसका वॉलपेपर लगा के ना थोड़ा सा इसका कलर वगैरह अपने हिसाब से करूँगी। बिकॉज़ क्या होता है कि अगर आप कोई स्टिचिंग की वीडियोस डाल रहे हो ना, तो वो वीडियोस लोग कॉपी करके अपने चैनल पे डालते हैं और उसमें ये नहीं बताते कि उसमें ये वीडियो कहाँ से उठाया हुआ है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को भी कोई स्ट्राइक दूँ या कुछ ऐसा वैसा करूँ किसी भी चैनल पे। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना वॉलपेपर लगा के अपने चैनल का नाम का टैग उस वॉलपेपर में डालूँगी, ताकि अगर मेरा कोई भी चैनल से वीडियो उठाए तो कम से कम मेरी ऑडियंस को पता हो कि वो मेरा वीडियो है ना। और कल को यूट्यूब भी इस चीज़ को अपने आप भी स्ट्राइक दे देता है। जब यूट्यूब बार बार देखता है ये सब चीज़ें हो रही होती है तो फिर हो जाता है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि जैसे मैंने ज़मीन से उठ के इतनी ऊपर आने की कोशिश की है, अभी मैं आसमान पे तो नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ, पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे मैं ज़रूर आ गई हूँ। तो पहला कदम मैंने उठाया है, तभी मैं दूसरा कदम ले पाई हूँ। तो मैं आप सभी को कहूँगी, जितनी भी बहनें मेरी वीडियोस देखती हैं ना, पहला कदम ज़रूर उठाओ, चाहे उसमें सफलता मिले चाहे ना मिले, स्टेप ज़रूर लेना आपको। जब स्टेप आप लोगे तो धीरे 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 करके आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आपकी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, जो मेरा ट्राइपॉड उसमें लगता था ना, मशीन के साथ अटैच हो जाता था, वो ट्राइपॉड इस मशीन में नहीं लग रहा है। तो उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ अभी मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं लगेगा तो फिर या तो मुझे नया ऑर्डर करना पड़ेगा ट्राइपॉड, और नहीं तो फिर मुझे उसी का कोई सेटिंग बिठाना पड़ेगा, बिकॉज़ और तो किसी यूज़ में वो आने वाला नहीं है। तो ये है, बाकी देखते हैं जो भी जैसा भी होता है। मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी और मैं सभी को कहूँगी कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो, आप लोग भी कर सकते हो। मैं भी अपने पूरे दिन में ना 2 3 4 घंटे 5 घंटे सिलाई में देती हूँ, लेकिन उन 5 घंटों में भी मेरे को ये पता है कि भाई मेरे को इतना काम करना है और मेरे को ये चीज़ें करके करनी ही है, ठीक है। 1 घंटा देती हूँ मैं यूट्यूब चैनल के लिए, जो रीयूज़ कंटेंट बनाती हूँ उसके ऊपर। बाकी 4 से 4.5 घंटे देती हूँ मैं बुटीक के काम पे। बुटीक के काम पे अभी फ़िलहाल मैं 4 4 साढ़े 4 घंटे दे रही हूँ, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा है नहीं। तो बहुत ज़्यादा काम जिस समय होता है उस समय मेरा पूरा पूरा दिन भी जाता है। उस समय मैं जो वीडियोस मतलब जो भी कंटेंट मैं मतलब जो भी काम मैं कर रही होती हूँ, मैं वही कंटेंट चैनल पे डालना शुरू कर देती हूँ। तो ऐसा है। और जब तक काम नहीं है तब तक मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी भी शेयर करती रहती हूँ। जैसा कि अभी शॉपिंग बैग मैं बना रही हूँ। अगर आपको इसका वीडियो देखना हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको चैनल का लिंक दूंगी, वीडियो का लिंक दूंगी। आप घर बैठे ऐसे शॉपिंग बैग बना सकते हो, सेल कर सकते हो, बहुत अच्छे खासे रेट्स पे ये बिकते हैं। अगर आप चाहो तो आप ये चीज़ ज़रूर कर सकते हो। और शुरुआत करने के लिए पहला स्टेप लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो जितने भी महिलाएं अभी सोच रही हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, करेंगे 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 वाली चीज़, तो प्लीज़ शुरुआत करो। रिज़ल्ट अपने आप मिल जाएगा जब मिलना होगा, लेकिन आप शुरू तो करो। जिस दिन शुरू कर लोगे उस दिन आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, और आपके दिमाग में जो ये फितूर चलता रहता है उल्टा सीधा, वो भी गायब हो जाएगा, और आप अपने जीवन में एटलीस्ट कुछ कर पाओगे और कुछ आगे बढ़ पाओगे। तो देखिए, बस मैं ये बैग बनाऊंगी और उसके बाद मैं इसको रख दूंगी मशीन को, और अपना आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी। उम्मीद है आप लोगों को भी मेरी खुशी में खुशी हुई होगी और आप लोगों को भी कुछ अच्छा लगा होगा। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप लोग बताइएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। और आज का वीडियो मेरी हिसाब से सभी बहनों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल है, कि जब मैं हाथ वाली मशीन से पैरों वाली मशीन पे आई और आज मैंने सीधा जुक्की मशीन ले ली, और वो भी इतनी बढ़िया वाली कि जो मतलब इंडस्ट्रियल एरियाज़ में चलती है, वो मशीन मैं घर में लेके बैठी हूँ होम बुटीक चलाने के लिए। तो आप सोचो कि फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ अर्निंग मैं करती हूँ, है ना। तो प्लीज़ आप लोग भी शुरुआत कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।